खुट्टे जम रहे हैं, बाढ़ने आगे 2-3 बाढ़ने आगे उन खुट्टिया ने उखाड़ देंगे। वेट एंड वॉच। बेरी विधानसभा की 36 बिरादरी एक टिकट देगी कि किसी भी युवा साथी को टिकट नहीं मिलती, मेट लूंगा और उससे जीत जाऊंगा। बहुत ही प्यारे लाडले दीपेंद्र हुड्डा को बुला लेते हैं तो से, और यहाँ की महिला माता बहन नौजवान साथियों के हाथों से वो टिकट लूंगा। नमस्कार जी, नमस्कार। धनराज भाई, आपके चैनल पर जितने दर्शक इस कार्यक्रम को देखेंगे, इस लाइव टेलीकास्ट को देखेंगे, उन सबको देव कुमार देवा की राम राम। ये सबसे बड़ी बात तो ये धनराज भाई, बड़े बड़े नेता मेरे को टक्कर देने की वो नहीं है। मैं तो एक कोशिश कर रहा हूँ कि वो तो पहले से जमे हुए हैं और लंबे समय से जमे हुए हैं। मेरी कोशिश ये है कि एक युवा सोच को, और यहाँ एक गुलाम से महसूस कर रहे थे कि भी 1 या 2 घराने को ही टिकटें दी जा रही हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के थ्रू, और वो लोग ताल ठोक देते हैं अपने आकाओं के दम पे। इसलिए यहाँ की जो राजनीति है वो गर्भ में ही मरती जा रही है पिछले 40-50 साल से। ये यहाँ के विकास को जो कि ठप्पा लग चुका है। एक बहुत मैंने बयान दिया था पीछे, आज भी मैं यात्रा पे हूँ बेरी विधानसभा के गांव दुल्हेड़ा में। आप जो अब दुल्हेड़ा में चल रहे हैं, कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में पहुँचे, और ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है, और इस सिस्टम को तोड़ना मेरे अकेले की बात नहीं है। ये पूरा बेरी विधानसभा के लोग इस सिस्टम को तोड़ेंगे कि एक ही आदमी को बार बार टिकट, और उसको जिता के ले जाने के लिए भी भाई बहुत मेहनत करनी पड़े। दूसरी पार्टी भी एक ही परिवार को टिकट देते आ रहे हैं। और जब ये हमारे नेताजी आए जो आदरणीय हैं, बड़े हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, तो उस टाइम पे कहते थे कि शेर सिंह के परिवार को ही टिकट दी जाएगी। इस आंदोलन को छेड़ के वो आए थे, और अब वो आज वो भी उसी पैमाने पे है कि लगातार वो ही टिकट, चाहे उनकी कितनी भी विरोध बेरी विधानसभा में हो, लेकिन ऊपर से आकाओं को बुला के बहुत ही प्यारे लाडले दीपेंद्र हुड्डा को बुला लेते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुला लेंगे, और वो लोग इसको जिताने में 2-4 सीटा ना हार जाए। या इस स्थिति को, इस सिस्टम को तोड़ने का नाम देव कुमार देवा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये दोनों पार्टियां, अगर किसी युवा को जिसकी सोच अच्छी हो, मैं अपनी नहीं कहता, वहां टिकट आएगी तो देव कुमार देवा तन मन धन से वहां साथ देगा। अगर ये टिकटें वही रही, किसी युवा ने ना कोशिश करी, तो फिर एक लड़ाई होगी। 2024 की बहुत बड़ी लड़ाई हम लड़ेंगे। देवा भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो बेरी विधानसभा में जो बुजुर्ग नेता हो चुके हैं रघुवीर कादियान जी, उसके लिए एज बाउंडेशन नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी को देखना कि जो उम्र का खेल है, पूरे उसमें वो 80 साल के आसपास है या ऊपर भी जा चुके होंगे, और अभी ताल ठोक रहे हैं। अभी तो कहते हैं कि भाई मैं बुरड़िया है, मैं बुरड़ी समेट लूँगा और उससे जीत जाऊंगा। और इस तरीके की बातें वो इसलिए दावा कर रहे हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो हर बार बहक जाते हैं। इसलिए इस विधानसभा को सरकार के साथ रखना और इसके विकास कराना, क्योंकि सबसे कम विकास अगर कहीं हुआ पिछले कई साल में तो वो बेरी विधानसभा है। मेडिकल के प्रश्न में उन्होंने दिया था कि जो बेरी विधानसभा में जो भी नए कैंडिडेट आएंगे, उनको नए कैंडिडेटों को विधानसभा के बाथरूमों का दरवाजा तक नहीं मिलेगा। उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में यही कहना, वो बड़े हैं, वो कुछ भी बोल सकते, उल्टा भी बोल सकते। ये उल्टी ये बात है भाई। कभी वो भी युवा थे जिस टाइम पे विधायक बने, तो वो 40-44 साल की उम्र में बने थे, तो फिर उन्होंने बाथरूम साफ थोड़ी करने हैं। बाथरूम में तो आप लघु संख्या करने जाओगे, वहां से धन थोड़ी आएगा, वित्त मंत्रालय से धन निकल के आएगा, बेरी का विकास होगा। ये जुमलेबाजी है। इस तरीके की जो लैंग्वेज है, वो इतने बड़े नेता को, इतने बुजुर्ग आदमी को उस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बस 10-20 उसके खास आदमी है, वो आस कूदले हैं, अब वो बाथरूम का ना पाओगा। हाईटेक जमाना आ गया, बहुत जबरदस्त जमाना आ गया। लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, सोच जिनकी एक अच्छी है, वो जाते पहला झटका में ताली चाबी न्यू जागी 1.5 दिन ला देंगे, और कट दिन धन विकास के लिए लाने की क्षमता है। ये तो वो लोग हैं जो उस सोच को भाई धन वो करांगे, लोग जुमले देके फिर जीत जाए, फिर बहकाले हैं। हर योजना में 1-2-4 गांव में नए आदमियां तैयार कर ले, भाई आगे तेरा भविष्य बनेगा। चाबी चुब्बी का बेरा होता तो हल्का में विकास ना हो लेता।
मैं तो उस पूरे डर्रे के ऊपर जा रहा हूँ जो चाहे वो बीजेपी के वोट वो एक ही घर को देते रहते हैं। मैं उस बात कर रहा हूँ आपने क्योंकि वो हालिया विधायक है इसलिए बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। दूसरी बात उनके ऊपर प्रिय दीपेंद्र जी का बहुत प्यारा साथ है जो हमारे इस इलाके के लोकप्रिय सांसद हैं। तो ज़्यादा कुछ इतनी बातें ना कह के मैं इतनी कहूँगा डॉक्टर साहब ने इन चीज़ों को छोड़ के कुछ नई चीज़ें लेके आनी चाहिए। डॉक्टर साहब टिकट बांटेंगे तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और सोनिया गांधी भी टिकट देंगे। अगर डॉक्टर साहब टिकट बांट रहे हैं तो फिर वो टिकट इसका मतलब कांग्रेस के 2 उम्मीदवार होंगे। डॉक्टर साहब भी टिकट देने लगे, एक खिड़की डॉक्टर साहब की होगी वो भी टिकट देंगे और दूसरी भूपेंद्र हुड्डा और उस जगह तक आओगी, चाहे उसमें सोनिया गांधी है, चाहे खड़गे जी हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये टिकट कैसे पता नहीं वो क्यों कौन मांग रहा है डॉक्टर साहब दो टिकट। देखो भाई, आप निर्दलीय आओगे या किसी दल के साथ आओगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि निर्दलीय जो आने की तो संभावना ये है कि अगर किसी दल की किसी भी युवा साथी को टिकट नहीं मिलती, जो युवा साथी मेहनत कर रहे हैं वो पूरे 49 गांव हैं इन पंचायतों में और तकरीबन पंचायत में एक नया युवा हर समय कोशिश करता है कि मैं अपने क्योंकि राजनीति भी एक क्षेत्र है, जैसे बिजनेस का क्षेत्र है, पत्रकारिता का आप लोग कर रहे हो वो भी एक क्षेत्र है, भाई नौकरी है, सरकारी जॉब है वो भी एक क्षेत्र है और राजनीति भी एक क्षेत्र है। तो हर कोशिश करता है, जिस युवा का चाव होता है कि वो राजनीति में जाए। इसलिए मैंने भी इस चीज़ को देखा है, किसी युवा जिसकी सोच अच्छी हो, इस हल्के का विकास करने की सोच रखता हो, अगर वो युवा आगे आएगा तो आप ये मान के चलना हम उसके साथ होंगे। नहीं तो इसी डर्रे पे रहा, दोनों पार्टियों टिकट इन्हीं दरवाजों पे धरी गई तो फिर एक टिकट इस बेरी विधानसभा के लोग अपने बेटे अपने भाई देव कुमार देवा को देंगे। उन लोगों से मैं एक बड़ा एक जलसा करके, एक समारोह करके टिकट को ऑन कैमरा, ऑन स्टेज टिकट लोगों से, यहाँ के बुजुर्गों से और यहाँ की महिला, माता, बहन, नौजवान साथियों के हाथों से वो टिकट लूंगा और तब लड़ाई लड़ी जाएगी। एक बीजेपी देगी, एक कांग्रेस देगी और एक बेरी विधानसभा की 36 बिरादरी एक टिकट देगी जो अपने बेटे देव कुमार देवा को देगी। लगातार 6 बार विधायक रहे रघुवीर कादियान जी को टक्कर किस प्रकार लोगे? रघुवीर कादियान को टक्कर दे नहीं थे। मेन मुद्दा है कि चतरे पहलवान ने 2 बार टक्कर दी और उस टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे लाडले भाई दीपेंद्र हुड्डा ने आन के जगह जगह बड़े बड़े गांव हमने कहनी पड़ी रहा, इसने जता दो। अगर टक्कर तो भाई यो हल्का देगा, मैं टक्कर नहीं दूंगा, पूरी विधानसभा की 36 बिरादरी टक्कर देगी। और कल एक रैली हुई, जन आक्रोश रैली, दीपेंद्र भाई के समर्थन में बहुत बढ़िया रैली हुई। उस रैली में डॉक्टर रघुवीर कादियान मंच के ऊपर एक चीज कहने लग रहे, भाई युवा, बेरी विधानसभा के युवा इकट्ठे हो जाओ। अरे भाई 80 साल के हो गए, बड़े हो गए, ताऊ हो हमारे, मतलब बुजुर्ग हो, दादा की उम्र होगी, इन युवा ने इकट्ठे करके एक न टिकट दिवा देने। मेरा डॉक्टर साहब मान सम्मान रहेगा, मूर्तियां लगेंगी। अगर भाई डॉक्टर साहब ने आखिरी टाइम पे यो काम करेगा, भाई टिकट वह देने की नहीं कहता कि मेरे दो आ जाओ टिकट, अरे खुद इकट्ठे करके टिकट दे देने किसी युवा ने। बेरी हल्के की जनता से क्या अपील करना? बेरी हल्के की जनता से यही अपील करना चाहूँगा, वेट एंड वॉच। अब की बार लड़ाई बड़ी होगी, विकास के नाम पे वोट दियो। अब की बार हल्का सरकार के साथ रहेगा, इसमें कोई मतलब संकोच नहीं है। आके जैसे बलराज कुंडून भाई ने सब इस एरिया में एक खुट्टा पाड़ा, इसी प्रकार आड़े ये जो खुट्टे जम रहे हैं, बाढ़ने आगे 2-3 बाढ़ने आगे, उन खुट्टिया ने उखाड़ देंगे और इज्जत विदाई देंगे जो यहाँ के खुट्टे बने हुए। बेरी हल्के में देव कुमार देवा धर्म युद्ध लड़ने जा रहे। हरे धर्म कर्म सारे युद्ध बेरी हल्का में होंगे। ये बहुत बड़ी जंग का आगाज हो चुका है। जंग का बहुत बड़ी 2024 की बहुत बड़ी जंग होने जा रही है।